देखिए, लोगों का जिस तरह से माहौल वहाँ पर देखा गया, लगातार लोग जो है वो प्रिंस पासवान को देखकर वोट वहाँ नहीं कर रहे थे, वहाँ नरेंद्र मोदी को देखकर वोट कर रहे थे। आरक्षित सीट है, मानते हैं, लेकिन वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज देखिएगा आप, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी को देखकर सामने आदमी वोट शांभवी चौधरी को लेके ये भी सवाल उठ रहे हैं कि वो पटना से हेलीकॉप्टर से उतरी और सीधे मैदान में उतर गई। उनको जानना होगा कि संभवी चौधरी जो है वो इससे पहले भी कई सामाजिक कार्य जो है वो किए हुए हैं। उससे पहले बता दें कि उनके पिता जो है जदयू में मंत्री हैं, ठीक है? तो ये तमाम उनके बैकग्राउंड अगर जानिएगा ना तो राजनीतिक में उनके फैमिली जो है वो है। सन्नी हजारी उतर रहे हैं कांग्रेस से और उनके पिता महेश्वर हजारी विधायक हैं कल्याणपुर से, तो उनका समर्थन जाति आधारित बात करें ना तो जाति आधारित अब कहे ना कि युवा जो है वो जाति आधारित की बात ही नहीं करता है, ठीक है? युवा प्रत्याशी है, नरेंद्र मोदी को देख करके वोट करते हैं, लेकिन इस बार का जो वोट होने वाला है फिर से वो नरेंद्र मोदी के ही नाम पर होने वाला है, नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर होंगे। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सबसे हॉट सीट बिहार में मानी जा रही है समस्तीपुर लोकसभा की सीट, क्योंकि वहां से कैंडिडेट इस बार एक नई कैंडिडेट सामने आई है जो अशोक चौधरी की बेटी है शांभवी चौधरी। परिवारवाद का जो ठप्पा था लोजपा पे वो इस बार हट गया, क्योंकि पिछले 2 बार से रामचंद्र पासवान और प्रिंस पासवान वहां से कैंडिडेट थे और वो जीत के सामने आए थे, और इस बार एक नया चेहरा सामने आता है। तो इसी मुद्दे पे, इसी चर्चे पे हम बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी ऋषि। तो ऋषि, इस बार क्या होगा इस बार समस्तीपुर के लोकसभा सीट? आपने जिस तरह से कहा कि परिवारवाद का ठप्पा लगातार लगते आ रहा था उस परिवार पर, परिवार के ही लोग उतर रहे थे, तो कुछ अलग करने के लिए युवा है और युवा को सामने लाया गया, एक शिक्षित युवा को सामने लाया गया जो लोग को चाहिए कि हाँ विकास की बात करे, और परिवारवाद का जो मुहर था ना वो मुहर हट गया है इस पे। तो क्या प्रिंस पासवान अच्छे से काम नहीं कर रहे थे क्या? देखिए, लोगों का जिस तरह से माहौल वहाँ पर देखा गया, लगातार लोग जो है वो प्रिंस पासवान को देखकर वोट वहाँ नहीं कर रहे थे, वहाँ नरेंद्र मोदी को देखकर वोट कर रहे थे। आरक्षित सीट है, मानते हैं, लेकिन वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज देखिएगा आप, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी को देखकर सामने आदमी वोट करते हैं। तो इस बार जो है एक तो पहले परिवारवाद को हटाना था, युवा चेहरा आना था फिर से कि भाई समस्तीपुर में युवा को दिया जाए, तो यहाँ युवा चेहरा को लाने के लिए संभवी चौधरी को वहाँ पे उतारा गया है। शांभवी चौधरी को लेके ये भी सवाल उठ रहे हैं कि वो पटना से हेलीकॉप्टर से उतरी और सीधे मैदान में उतर गई है। देखिए, लोग जो हैं वो जिक्र कर रहे हैं बार बार कि पटना से हेलीकॉप्टर से उतरी और हेलीकॉप्टर चुनाव निशान उनका है, ठीक है? तो पटना से हेलीकॉप्टर से उतरी और समस्तीपुर जाकर चुनाव लड़ रही है, तो उनको जानना होगा कि संभवी चौधरी जो है वो इससे पहले भी कई सामाजिक कार्य जो है वो किए हुए हैं। उससे पहले बता दें कि उनके पिता जो है जदयू में मंत्री हैं, ठीक है? तो ये तमाम उनके बैकग्राउंड अगर जानिएगा ना तो राजनीतिक में उनके फैमिली जो है वो है। इसको समझना होगा लोगों को, और उसके अगर समस्तीपुर लोकसभा को अगर समझना होगा तो उसके लिए समस्तीपुर के जितने भी विधानसभा आते हैं लोकसभा के अंदर उसको समझना होगा। अब 6 विधानसभा आते हैं, ठीक है? 6 विधानसभा में महेश्वर हजारी भी जो है वो सन्नी हजारी जो विपक्ष में भी खड़ा है कांग्रेस से टिकट लेकर के, उनके पिताजी महेश्वर हजारी जो है वहीं समस्तीपुर के एक रोकना चाहूंगा कि अगर सन्नी हजारी उतर रहे हैं कांग्रेस से और उनके पिता महेश्वर हजारी विधायक हैं कल्याणपुर से, तो उनका समर्थन किस ओर जाने वाला है? खुल के समर्थन वाला जो होगा। हाँ, देखिए अभी समर्थन जो है वो खुलकर सामने आया है। महेश्वर हजारी जी जो है वो सन्नी हजारी जी के नॉमिनेशन, बेटा बाप की रिश्ता है, लेकिन नॉमिनेशन में नहीं गए, कहीं दिखे नहीं। वहीं अगर संभवी चौधरी के जनसभा में अगर देखा जाए, सभी बड़े-बड़े नेता आए थे, वहाँ पे महेश्वर हजारी नहीं दिखे गए। तो ये लग रहा है कि महेश्वर हजारी अभी रुके हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि महेश्वर हजारी एनडीए की ओर है, और एक वीडियो सामने आया था जिसमें संभवी चौधरी कही थी कि महेश्वर हजारी जो है एनडीए के नेता है और हम उनसे आशीर्वाद लेने जाएंगे। अब बात रहा कि कल्याणपुर का, सन्नी हजारी कल्याणपुर से हैं, वो दावा कर रहे हैं कि भाई हम लोकल हैं, ठीक है? तो यहाँ कल्याणपुर जो लोकसभा विधानसभा है ना समस्तीपुर लोकसभा के अंदर, वहाँ कुछ असर पड़ेगा, वहाँ वोट बैंक, वहाँ मेहनत संभवी चौधरी को करना पड़ेगा। अब बात किया जाए, नहीं, अगर महेश्वर हजारी खुल के अगर सन्नी हजारी के समर्थन में आते हैं, हाँ, तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा कि गठबंधन में है, गठबंधन से हटेकर ना समर्थन कर सकते हैं, गठबंधन में रह के तो नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ उस पे जो है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कल्याणपुर ही इफेक्ट पड़ेगा। वो भी कल्याणपुर में मेहनत संभवी चौधरी को जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। अब 6 विधानसभा सीट है एक लोकसभा के अंदर, समस्तीपुर लोकसभा के अंदर, ठीक है? वहाँ समस्तीपुर टाउन की अगर बात करें तो वो राजद के विधायक है, ठीक है? तो वहाँ पर भी जो है संभवी चौधरी को मेहनत करना पड़ा। रोसड़ा में बीजेपी है और कई जगह अख्तरुल इस्लाम शाहीन का पकड़ है उस हाँ, समस्तीपुर जो विधानसभा टाउन जो है वहाँ पे संभवी चौधरी को मेहनत करना पड़ेगा। पिछले दिन देखिए लगातार समस्तीपुर के टाउन एरिया में जो है संभवी चौधरी मेहनत कर रही है। कई वीडियो सामने आए हैं कि समस्तीपुर टाउन पे वो ज्यादा असर दी हुई है, क्योंकि जान रही है। और इसमें जो रोल सभी विधायक जो है
6 में से 5 जो विधायक लोग हैं उनका भी अहम रहने वाला है, क्योंकि 25 में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है। तो जिस तरह से इसमें देखा जाएगा कि भाई आप कितने लोकसभा में मेहनत किए, तो सभी विधायक जो है अपने अपने विधानसभा में संभावित चौधरी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये एक सवाल रहेगा कि अशोक चौधरी जदयू से है, मतलब संभावी चौधरी के पिता, तो अगर वो चाहते तो जदयू से भी कहीं भी वो सीट दिलवा सकते थे। हाँ, तो फिर लोजपा से समस्तीपुर सीट क्यों चुना गया, क्या कारण हो सकता है? देखिए वो आरक्षित सीट है, ठीक है। समस्तीपुर सीट जो है वो आरक्षित सीट है, और वहां से लगातार अभी जो है, इससे पहले भी युवा थे, तो युवा को भेजने के लिए युवा की सीट पर ही जाना जरूरी था ना, इसलिए उनको वहां पे भेजा गया था। तो चिराग के फैमिली का दबदबा रहा है। हाँ। प्रिंस पासवान रहे इससे पहले, उससे पहले स्वर्गीय रामचंद्र पासवान रहे हैं। इस बार फिर नया चेहरा, क्यों प्रिंस पासवान को क्यों नहीं उतारा गया इस बार? प्रिंस पासवान से लेकर के कई वीडियो भी सामने आए थे, लोग कह रहे थे कुछ बदलाव होना चाहिए। अरे चिराग पासवान के ऊपर ना एक परिवारवाद का ठप्पा जो है वो लग चुका था, तो वो चाह रहे थे कि मेरे ऊपर जो परिवारवाद का ठप्पा है वो भी हट जाए और युवा चेहरा भी समस्तीपुर को मिल जाए। इसके लिए अब कह रहे हैं कि परिवारवाद का ठप्पा तो अभी भी नहीं हटा उन पर। समस्तीपुर को लेकर के तो हट ही गया ना। समस्तीपुर से लगातार उनके प्रिंस पासवान के पिताजी थे, उसके बाद प्रिंस पासवान खुद आए। उससे पहले आप बता दें कि समस्तीपुर जो है वो परिवारवाद का एक अड्डा रह चुका है। अब जाइए 2009 के वहाँ चुनाव में तो कौन थे भाई? 9 में तो महेश्वर हजारी थे। महेश्वर हजारी थे। इस बार किनको लाया गया? तो उनके बेटा जो है विपक्ष में अभी है, मतलब एक तरफ से कांग्रेस से टिकट मिला है महेश्वर हजारी के बेटे को, सन्नी हजारी को। तो परिवारवाद जो है कोई ना कोई किसी या तो एनडीए से या इंडिया की ही ओर से ना परिवारवाद रहता ही है। वहाँ परिवारवाद उस क्षेत्र में रहता ही है, ये परिवारवाद खत्म नहीं हुआ। हाँ, चिराग पासवान खुद अपने तरफ से ठप्पा हटा लिए, लेकिन महेश्वर हजारी के बेटे तो सांसद खुद वो रह चुके हैं 2009 में। तो दो फैक्टर रहा है समस्तीपुर सीट पे। एक तो परिवारवाद का ठप्पा लगता रहा है, और एक जातिवाद का भी ठप्पा लगा है कि जाति यहाँ बहुत जातिवाद समीकरण का खूब चलता है। तो इस बार का क्या रहेगा जातिवाद समीकरण से? देखिए जातिवाद समीकरण अगर बिहार में बात करें पॉलिटिक्स की, तो जातीय आधारित जो है वोट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आप कहिए कि इस बार जो है जनगणना भी हुआ, जातीय आधारित गणना वो भी हुआ है, उसको भी लेकर के कई लोग जो है वो, और एक तरह से आप बात करें ना तो युवा जो है वो जाति को नहीं समझ रहे हैं, युवा को समझ रहे हैं कि युवा, इसीलिए कांग्रेस भी जो है युवा ही प्रत्याशी को उतारा है। बात को समझिए, कहा कि युवा अगर जाति छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा वोटर युवा ही है, ठीक है। तो युवा ये समझ रहा है कि हम युवा को ही आगे बढ़ाए। लेकिन आपको बताते हैं कि वहां पर युवा को देखते हुए एक ही वोटर जो है एक ही दिमाग में असर डाल लेते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी को चुनना है, समझे। तो नरेंद्र मोदी को देखकर अधिकतम लोग जो है वहाँ वोटिंग करते हैं, और लगातार कई वर्षों से जो है वो परिवारवाद को हटाने के लिए विकास भी वहाँ हुआ। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उतरते हैं सभी लोग परिवार के लोग और विकास नहीं होता, विकास भी होता है उस क्षेत्र में। सन्नी हजारी का उतरना कितना खराब कर सकता है एनडीए की सीट को? देखिए आप कह रहे हैं कि सन्नी हजारी को उतरना कितना सीट मतलब अति खराबी कर सकता है, आपको इसके लिए समझना होगा कल्याणपुर में मेहनत करना पड़ेगा। कहे कल्याणपुर में जो है महेश्वर हजारी खुद है, वहां से इनडायरेक्टली तो लोग सन्नी हजारी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वहां से महेश्वर हजारी विधायक है। तो बाहर से नहीं, लेकिन इंटरनली तो सपोर्ट तो जाएगा उनको। हाँ, वो तो जाएगा, इसीलिए ना कहें कि वहाँ कल्याणपुर में जो है संभवी चौधरी को मेहनत करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ समस्तीपुर टाउन जो है वहाँ पर तो लगातार जो है संभवी चौधरी, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि समस्तीपुर जो टाउन एरिया है वहाँ पर घूम करके वो मेहनत कर रही है, वोट मांग रही है, ठीक है। लेकिन आपको और 5 सीट की बात करें, 4 सीट की, तो वहाँ पर जो है कम मेहनत, क्योंकि वहाँ पे जो है एनडीए के सभी विधायक हैं। और देखिए जातीय समीकरण की बात करें तो महेश्वर हजारी पासवान समुदाय से आते हैं, तो वो ही वोट वो कटवा सकते हैं सन्नी हजारी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अगर जातीय आधारित बात करें ना तो जातीय आधारित, अब कहे ना कि युवा जो है वो जातीय आधारित की बात ही नहीं करता है, ठीक है। युवा प्रत्याशी है, नरेंद्र मोदी को देख करके वोट करते हैं। लेकिन इस बार का जो वोट होने वाला है फिर से वो नरेंद्र मोदी के ही नाम पर होने वाले, नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर होंगे। आप बिहार की 40 सीट देख लीजिए, जाति आधारित होता है, लेकिन क्या होता है कि चेहरा देख करके दिया जाता है। इस बार देखिए अगर वही जाति आधारित रहता तो भाई परिवार को क्यों नहीं उतारते, क्यों दूसरा को लाना पड़ा, दूसरा आदमी को लाना पड़ा ना चिराग पासवान। मतलब कि आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि प्रिंस पासवान अच्छे से नहीं काम किए थे? ये हम नहीं बोल रहे हैं ना, जनता आखिरकार टिकट क्यों कटा, टिकट क्यों कटा उनका कटने का एक ही रीजन है कि आखिरकार वहां के लोग नाराज होंगे तभी तो टिकट कटा। कुछ देख करके ही ना चिराग पासवान जो है अपने भाई अच्छे, कोई चाहता है कि मेरे भाई मेरा कोई और न बने दूसरा बने, वो कुछ देखे होंगे। तो ये एक खटास भी हुआ था ना उनके चाचा के साथ, जिसके कारण ये हो सकता है फॉर्मूला। देखिए खटास हुआ था और वो खटास हम नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर वही चिराग पासवान है ना
जो कहते हैं कि हमारे दुख की घड़ी में जो साथ नहीं देंगे, वैशाली सीट देख लीजिए, बीना देवी को फिर से दिया गया। बीना देवी तो उस समय चली गई थी ना साथ छोड़ के। तो ये नहीं मैटर करता है, मैटर ये करता है कि आखिरकार किस चेहरा को देकर दें। परिवारवाद भी हटाना है, युवा भी देना है। परिवारवाद का लगातार मुहर लग रहा था ना हो, 2014 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, परिवार का ही लोग। तो बदलाव तो चाहिए। चिराग पासवान को सीट रखना है क्योंकि आरक्षित सीट है, सीट अपने पास रखना है और वोट बैंक वहां का खराब ना हो, इसके लिए सीट को भी बचाना है। तो समस्तीपुर लोकसभा सीट का हम चर्चा कर रहे थे और उस सीट पे संभवी चौधरी इस बार एनडीए से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से सनी हजारी उतरे हैं। जातिगत समीकरण इस बार बनेगा क्योंकि सन्नी हजारी पासवान समुदाय से आते हैं, लेकिन इस बार एक नया चेहरा है। इस बार परिवारवाद से हट के एक अलग चेहरा है। तो इस बार का चुनाव किस तरफ जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी अब देखते रहिए सच टॉक न्यूज़।